नव क्या व्यूढ़ा मतलब प्रौढ़ अवस्था आने के बाद भी चरित्रहीन स्त्री, पुंश्चली स्त्री नए नए पुरुषों को खोजती रहती। और जो चरित्रवान स्त्री है, डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन। पुरुष तो चंचल होता ही है। पुरुष तो लाख, देखो 100 में सती और लाख में जति, इस शब्द को ध्यान दो जरा। 100 स्त्रियों में एक चरित्रवान मिल सकती है, पर पुरुषों में 1 लाख में एक मिल जाए तो बहुत। 100 में सती, लाख में, तो पुरुष तो चंचल होता ही है, वो तो चरित्रहीन है ही। ये तो स्त्री का काम है कि वो अपने आप को ऐसे पुरुषों से बचा के रख ले, और तभी बचेगी जब उनका संपर्क ज्यादा न हो। उनकी जब ऐसी बातें चलने लगे जैसे मूढ़ ने सुनाई, तो समझ लेना इसके मन में नहीं आई बात समझ। इसके मन के अंदर अनावश्यक तुम्हारे पास आने लगे, जाने लगे, बैठने लगे, तो समझ लेना इस पुरुष के मन में पाप आ गया। अनावश्यक नहीं। कोई किसी को बहन बना लेता है और बहन बना के बार बार दौड़ दौड़ के जाता। सगी बहन क्या जाता है कभी दौड़ दौड़ के? क्या? जब तू सगी बहन क्या नहीं जाता, सगी बहन का सम्मान नहीं करता, तो मानी हुई बहन के पीछे लगने का मतलब तेरे मन में कोई ना कोई, तेरे सगे भाई है उनके पीछे न लग के माने हुए भाई के पीछे पीछे लगी फिरती, इसका मतलब है कुछ दाल में। क्या समझे बात को? तो जब तुम्हारे भाई हैं तो दूसरे भाई बनाने की जरूरत क्या है? तुम्हारी बहन है तो फिर दूसरी बहन बनाने की। और अगर बना लिया तो ठीक है, पर्वों पर जाओ, पर्वों पर बुलाओ, उसके चरण छुओ, उससे रखड़ी बनवाओ, उसको जो बने दो और अपनी छुट्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं? जोर से बोलो शंकर भगवान की। ये ज्यादा आकर्षण जो है ये दिल के किसी कोने में बैठी हुई वासना का संकेत हो जाता है, और नहीं तो मर्यादा से आना। वो समझ गई कि ये पापी है और इस तरह की बात करके मुझको फंसाना चाहता है। उसने कह दिया आपको यहाँ आने की, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। मेरा अनुष्ठान है, मैं भगवान शंकर को अपना पति मानती हूँ, वही शरीर के मालिक हैं, ये शरीर किसी और। उसने 1000 कोशिश की यहाँ वहाँ महाराज चक्कर डालने की, लेकिन जब चक्कर में नहीं फंसी, कौन? ऋषि का, तो काम क्रोध का रूप लेता। शूर्पणखा जब सफल नहीं तो विकराल, नहीं, ये राक्षस भी विकराल रूप में प्रकट हो गया। जब विकराल रूप में प्रकट हुआ तो महाराज ऋषि का एकदम घबरा, चीख उठी। और तो कोई इसके आगे पीछे था नहीं, कोई सहारा था नहीं, बस केवल एक भोलेनाथ ही सहारा थे। भोलेनाथ खूब हलवा खिला रहे हैं लोगों को भंडारा में। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की। भोला भंडारी, उनका भंडार खुल जाए तो कमी किस बात की है? घोटा? अच्छा चलो घोटा लगवा दे, आज ही लगवा दें। चलो कल लगवा देंगे। और संतोष आई होगी, बोलती है तेरी माँ घोटा। हाँ शंकर लाया घोटा, कल बुलवा देंगे। बोलो शंकर भगवान की। इसकी माँ बोलती ऐसे घोटा लगाना है। भजन में ही बहुत है भैया, क्या समझो, वैसे ही तो लोग पी पा रहे हैं और ज्यादा काय को आदत डाल रहे हैं उनके पीने का। भजन में घोटा लगवा देंगे बढ़िया। अच्छा ध्यान से सुनो महाराज, उसका आगे पीछे कोई नहीं था, केवल एक सहारा। जिसको एक का सहारा होता है वो सदा निश्चिंत होता है। एक लाठी आपके हाथ में तो सहारा बन जाती है, और 20-25 लाठियां हो तो बोझा बन जाती। बोझ। अगर एक ईश्वर का सहारा लोगे तो जिंदगी आराम से कट जाएगी, और दूसरों का सहारा पकड़ते रहोगे तो बोझा बनेगा, तुम्हारे दिमाग में तनाव का कारण बनेगी।
सहारा लेना हो तो वो एकदम चीख उठी, हे भोलेनाथ, हे करुणा निधान, हे दया निधे, हे पार्वती पते, हे करुणा में प्रभु, भक्तों के रक्षक, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही चीख मारी वो पिंडी के अंदर ही से भगवान शंकर प्रकट। क्या समझे? अब प्रकट होकर मूढ़ राक्षस को खत्म, जला दिया उसी समय। भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ी वो बाल विधवा। दिव्य सौंदर्य, दिव्य तेज था महाराज। गंगा जी भी आ गए, भगवान शंकर। बैसाख का महीना था, यही जो भी चल रहा है। आज द्वादशी है, वो सप्तमी थी जो निकल गई। बैसाख शुक्ला सप्तमी। भगवान शंकर के साथ गंगा मैया भी आ गई। भगवान शंकर ने कहा वर मांगो। ऋषिका ने कहा दीनबंधु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी प्रेमा भक्ति दीजिए, और आपने यहाँ के मुझे दर्शन दिया, मुझ पर कृपा की, तो नर्मदा के किनारे तो आपका वास है ही है, मेरी इस पिंडी में आप सदा के लिए अंश के रूप में निवास करें। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऋषिकेश्वर नाम के शंकर नर्मदा किनारे स्थापित हैं, जो सिद्ध पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषिकेश्वर। गंगा मैया ऋषिका से मिली, गले लगाया और उन्होंने कहा बेटी, तुमने जो तप किया, तुम्हारे तप से मैं बहुत प्रसन्न हुई, और मैं चाहती हूँ कि वर्ष में एक बार मैं भी नर्मदा जी में आके दर्शन किया करूं, स्नान किया करूं, और ये तुम्हारे द्वारा स्थापित शिव का दर्शन करूं। तुमने बाल वैधव्य को जिस तरह निभा के तप किया, अभूतपूर्व है। ठीक है माँ, कृपा करो। आज भी हर बैसाख की शुक्ला सप्तमी को गंगा जी नर्मदा जी में आती हैं, और ये भी लिखा है कि गंगा में जो लोग पाप धोते हैं, गंगा जी अपने वो सारे पाप नर्मदा जी में जाकर के धो के आती हैं, और वहाँ का हर कंकर शंकर है, शंकर सारे पाप को खत्म कर देते हैं। गंगा भी शुद्ध और नर्मदा भी शुद्ध रहा करते हैं। शंकर भगवान की। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, उनका पूजन करना, अथवा घर बैठे उनका स्मरण कर लेना, बोलो शंकर भगवान की। प्रातःकाल उठकर 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भी समस्त पापों से मुक्त कर देता है, समस्त विपत्तियों से जीव को बचा लेता है। 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग, इनका चिंतन। 12 ज्योतिर्लिंग क्योंकि महीने 12 ही होते हैं, सूर्य भी 12 हैं, और जीवन का चक्र भी बस इसी संवत्सर के आधार पर चलता रहता है। ज्योतिर्लिंग 12। 11 रुद्र हैं। सुरभि से समुत्पन्न, आपने सुना, कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में 11। 10 इंद्रिय और 1 मन के द्वारा हुए समस्त पापों को मिटाना, ये भगवान शंकर के लिए सहज बात है, सहज उनमें क्षमता है। अब 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथन च। यहीं से आगे कथा चलती है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हुई थीं। उन्होंने 27 कन्याएं चंद्र को ब्याही थी। 27 नक्षत्र भी होते हैं। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं, उनमें 27 चंद्र को। चंद्रमा की 27 पत्नियां,
27 नक्षत्र ही उनकी पत्नी मान लो। उसमें रोहिणी बहुत सुंदरी थी। चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण हो गया। बाकी पत्नियों के मन में ईर्ष्या स्वाभाविक है। शेष कन्याओं ने पिताजी से जाकर शिकायत की कि पिताजी, माँ से बात की होगी। माँ ने पिता से कहा कि दामाद एक बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बाकियों की उपेक्षा रखते हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया, आए। उन्होंने कहा, देखो शास्त्र ऐसा कहते हैं, या तो एक से दूसरी शादी मत करो, और शादी करा ली तो प्रीति समान होनी चाहिए। तयोर भेद न कर्तव्यम, फिर भेद नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक से अधिक शादी कराने के बाद अगर व्यक्ति ने पक्षपात किया तो परिवार में हमेशा कलह होती रही, लड़ाई झगड़ा होता रहे। वो परिवार सुख से नहीं रह सकता जहां एक से अधिक पत्नियां रहती हैं और पति का पत्नियों के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है। ज्यादा अच्छा है कि तुम सबके साथ एक सा व्यवहार करो, और यदि बात नहीं मानी तो दुख उठाना पड़े। ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक सा व्यवहार हो। वैसे तो मेरे समझ में मैं एक सही कर रहा था, लेकिन यदि दूसरों को ऐसा भाषित हुआ है तो मैं कोशिश करूं। लेकिन जहां प्यार हो जाता है ना, फिर मन खींच खिंचा के वहीं जाता है। व्यवहार अलग चीज है और प्यार अलग चीज है, नहीं? व्यवहार और प्यार एक साथ नहीं निभता। व्यवहार निभाना हो तो प्यार को दबाना पड़ेगा, और प्यार अगर बढ़ गया तो व्यवहार में पक्षपात हो जाता है। अब देखो, परमात्मा भी सम है, लेकिन फिर भी व्यवहार में कहीं विषमता दिखती है। रामायण में चौपाई आती है, परमात्मा का स्वभाव कैसा है? बोले, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु, गाहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अमान अलेप एक रस, अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साक्षी। परमात्मा सम है, वो अगुण है, अमान है, अलेप और एक रस है। परमात्मा सम है, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। परमात्मा के लिए राग रोष का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा सम और विषम व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं? बोले, राम सदा सेवक रुचि राखे। पक्षपात दो तरह से होता है, ध्यान देना। या तो सामने वालों में किसी एक का बहुत ज्यादा प्यार हो, नहीं समझ में आई बात, या खुद का किसी के साथ ज्यादा अटैचमेंट हो, तब विषम व्यवहार होता है।
सामने वाले का बहुत ज्यादा प्यार हो या खुद का किसी के साथ ज्यादा आकर्षण हो। तो रोहिणी जी का भी भाव बहुत अच्छा था और दक्ष तुम्हारे चंद्रदेव का भी आकर्षण रोहिणी के प्रति कुछ ज्यादा ही हो गया। ससुर ने समझाया, हाँ कर दिया, लौट के आए, लेकिन व्यवहार जैसे पहले चल रहा था बस वही रोहिणी के इर्द गिर्द घूमते रहते थे, वहीं बैठना, उससे बात करना। फिर दोबारा बेटियों की शिकायत आई कि आपके उपदेश का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो ज्यों के त्यों उसी तरह उनका प्यार चल रहा है। आप गुस्से में आ गए। दक्ष बुलाया चंद्रदेव, दामान थे आए, नमस्कार प्रणाम। चंद्रदेव तुम्हें हमने समझाया था पक्षपात नहीं करना चाहिए, या तो एक से अधिक शादी नहीं करे और नहीं तो सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। हमारी बात का ध्यान नहीं दिया तुमने, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा, टीवी क्षय रोग, तुम घटने लगोगे, पीले हो जाओगे। जैसे पीलिया रोग नहीं हो जाता। जाओ अपनी करनी का फल भोगो। अब तो महाराज चंद्रदेव क्षीण होने लगे, पीले पड़ गए। भागे भागे पिताजी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के। उनसे निवेदन किया, हमसे कुछ अपराध हो गया और ससुर साहब ने हमको विदाई के रूप में अभिशाप दे दिया। अब यहाँ देवता भी सारे घबरा गए मिलकर के, क्योंकि चंद्र की किरण अगर नहीं पड़े ना तो पेड़ों में बीज नहीं आ सकता। जैसे केवल रज से संतान नहीं हो सकती, केवल शुक्र से संतान नहीं हो सकती, रज और शुक्र का मिश्रण ही संतान की उत्पत्ति में हेतु होता है। इसी तरह से प्राण और रई, ये वेदों का प्रकरण है, दो से ही शरीर चलते हैं। तो चंद्र और सूर्य ये दोनों की किरणें जिस पर पड़ती हैं वही बीज होता है। सूर्य की किरणें ना पड़े या चंद्र की नहीं पड़े तो बीज नहीं बनेगा। मिश्रण है। चंद्र की किरण में अमृत है और उस अमृत को बीज के रूप में परिणित करके पकाना ये सूर्य की किरणों का काम होता है। परमात्मा का बहुत बड़ा विज्ञान है। परमात्मा ने दुनिया जो बनाई है बहुत वैज्ञानिक ढंग से बनाई। यूं कहा जाए कि आजकल के वैज्ञानिक जो बना रहे हैं वो परमात्मा के बनाए हुए की नकल करके ही कुछ बना रहे हैं। पूर्ण नहीं, कुछ नकल कर पा, पूर्ण तो कर ही नहीं सकते। अच्छा जोर से बोलें शंकर भगवान की। सब ने जब मिलकर के प्रार्थना की तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा भाई एक उपाय है। प्रारब्ध को टालने की शक्ति भगवान शंकर में, श्राप को टालने की शक्ति भगवान ये प्रारब्ध को मेट देते हैं। जो तप करय कुमारी तुम्हारी, जो तप करय भाव्यु मैट सकै त्रिपुरारी, भाव्यु मैट सकै। भावी माने प्रारब्ध, प्रारब्ध को मेटने की अद्भुत क्षमता भूत भवन विश्वनाथ शंकर में है। इसलिए अब ज्यादा अच्छा है कि समुद्र के किनारे तुम जाओ, वहां कूप खोदो, सोमकूप है वहां। सोमनाथ में एक सोमकूप है, मालूम है? उसमें स्नान करना, उसके जल से भगवान शंकर का
पूजन होना चाहिए, क्योंकि वहां तो समुद्र खारा है ना भाई, जल के लिए जगह। और शिव मंत्र का जप कर, भगवान शंकर बनाकर पूजन, अभिषेक और जप। भोलेनाथ का पूजन कर लो और भोलेनाथ के मंत्र का जप करो और जल अभिषेक करो, अभिषेक, पूजन, अभिषेक, जप। कोशिश करो 12 महीने भगवान शंकर के ऊपर ऐसा बर्तन खरीद के रख दो, नीचे छिद्र और उसमें रुई पोरो करके, कि एक एक बिंदु जल गिरता है। एक घड़ा भर के पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, मिट्टी का हो, तो शक्ति की बात है ना। उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि उसमें छिद्र ऐसा बनाया जाए, शंकर के ऊपर आप रख दो, जल छोड़ दो, गंगा जल 2 बूंद डाल दो। आजकल कुएं का तो नदी का जल मिलता नहीं, हैंड पाइप नल जो मिले नहीं, लेकिन उसमें एक बिंदु गंगा जल डाल, अच्छा रहे, क्योंकि एक बिंदु गंगा जल डालने से वो सारा जल गंगा जल हो जाए। कोशिश तो ये करो कि गंगा जल से ही अभिषेक हो। अब हरिद्वार के आश्रम में कोशिश करेंगे ऐसा बन जाए स्थान के, उसमें हमेशा होता रहे। नहीं, गंगा जल से ना हो तो जो जल आपको उपलब्ध है, कूपोदक, कुएं का जल मिले बहुत अच्छा, नहर का बहते जल को बहुत अच्छा मानते हैं, और नहीं तो फिर हैंड पाइप नल जो हो उसमें 1 बूंद गंगा जल, और इस ढंग से उसको नीचे छिद्र में कुछ डाल दो कि बूंद 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 गिरता रहे। 24 घंटे में खाली हो, 24 घंटे में फिर नहाओगे, अथवा 12 घंटे का बना लो, सुबह से शाम तक, और शाम को फिर भर दिया, प्रातः काल तक गिरता। भगवान शंकर के लिए अभिषेक बहुत ज्यादा लाभदायक। जलधारा शिव प्रिया, प्रयोग लिखें, किस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए काहे से शंकर का अभिषेक किया जाए। घी से भी अभिषेक होता है, गन्ने के रस से होता है, दूध से होता है, अंगूर के रस से होता है, भिन्न भिन्न रसों से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए। आपको धन चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, रोग निवृत्ति चाहिए, तो उनके लिए अलग अलग प्रयोग शास्त्रों ने बतलाए हुए हैं। तो महाराज दक्ष प्रजापति सोमनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथन च, सौराष्ट्र गुजरात का एक हिस्सा है सौराष्ट्र, है ना। तो वहां सोमकूप, चंद्रदेव ने अपने द्वारा ही कुंड खोदा, उसका जल, शंकर की स्थापना और अभिषेक और जप प्रारंभ किया। महामृत्युंजय जप महाराज 10 करोड़ जप किया है। किन्होंने? हाँ, चंद्रदेव ने 10 करोड़ भगवान शंकर का जप किया और महामृत्युंजय का ही ध्यान करते और खड़े रहे महाराज, एक पैर से खड़े होकर तप करते रहे। इतना कठिन तप देख के भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उसी समय उसी मूर्ति से, पिंडी से भगवान शंकर प्रकट हो गए। जैसे चंद्रदेव ने देखा भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं, उसी समय भगवान शंकर ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो मांग लो, मैं तुम्हें पूर्ण करूंगा। दक्ष ने पहले तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उठकर खड़े हुए और बोले, भोलेनाथ आपका मिल जाना सब कुछ हो जाता है, शेष क्या रहा। सूरज मिल जाए तो प्रकाश की कमी क्या, ईश्वर मिल जाए तो फिर वस्तुओं की कमी क्या, सब कुछ है। लेकिन आप देख रहे हैं मुझे दक्ष प्रजापति जी ने श्राप दिया है, उससे मैं क्षीण होता जाऊं, क्षय रोग मुझको हो गया है।
और थोड़े दिनों बाद खत्म ही हो जाऊंगा। ब्रह्मदेव ने आपकी शरण में भेजा है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप महादेव हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि तुमने की तो गलती है नहीं, लेकिन मेरी शरण में आए हो इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। 1 महीने में 2 पाक होंगे। एक पक्ष में तो एक एक कला तुम्हारी बढ़ती जाएगी और दूसरे पक्ष में घटती जाएगी। अमावस्या को कुछ नहीं दिखेगा और पूर्णमासी को पूर्ण चांद। श्राप भी अन्यथा नहीं होगा, सृष्टि कार्य चलता रहेगा, तुम वृद्धि और क्षय को प्राप्त होते रहोगे। और आज से ये पिंडी सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। सोम माने चंद्रमा, उसके नाथ माने स्वामी, उसके सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा का नाम सोम है। अच्छा, वह शीतलता प्रदान करता है। तो सोमनाथ मतलब चंद्र के स्वामी, चंद्रदेव के स्वामी सोमनाथ। ये सोम कुंड भी है। जो लोग इसमें लगातार स्नान करेंगे आकर के, क्या अगर 6 महीने लगातार स्नान किया जाए उस कुंड में, तो कहते हैं उसका क्षय रोग या टीबी रोग ये सब समाप्त हो जाते हैं। कोढ़ रोग जो भयानक है, उस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग जैसे महारोग की भी निवृत्ति होगी। और जो निष्काम भाव से सेवन करेंगे उनको भगवान शंकर की भक्ति और अंत में मुक्ति प्राप्त होगी। पहले ज्योतिर्लिंग हुए सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथन च, और दूसरे श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, दक्षिण में श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन। मल्लिका नाम है पार्वती जी का तेलुगु भाषा में। क्या मल्लिका, जैसे मलिका, मलिका नहीं कहते हैं उर्दू, मल्लिका। तो इसी तरह पार्वती जी का नाम हुआ मल्लिका। और अर्जुन है भगवान शंकर का नाम। भगवान शंकर का एक नाम अर्जुन है। तो श्रीशैले मल्लिकार्जुन, श्रीशैल पर, श्री पर्वत पर भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ? तो नंदीश्वर सनत कुमार जी को, सनत कुमार जी वेद व्यास को और सूत जी शौनकादि ऋषियों को ये सुना रहे थे। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं कि जब गणेश जी का पहले विवाह हो गया नहीं? और रास्ते में नारद जी ने कार्तिकेय को बता दिया कि गणपति जी के तो संतान भी हो गई, शादी हो गई। तो कार्तिकेय भगवान श्रीशैल पर चले। भगवान शंकर को पता लगा कि कार्तिकेय दुखी होकर वहां चले गए। वहां से भी 12 मील क्रौंच पर्वत है, क्रौंच। भगवान शंकर अम्बा पार्वती के साथ कुमार के यहां गए। कार्तिकेय जी दुखी थे। माता पिता संतान को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हम बार बार कहा करते हैं किसी भी देवता के कुछ बन के उसकी पूजा करो। किसी देवता के कुछ बनकर उसकी पूजा करो। क्या समझे आप? पूजा 4 प्रकार की है।
धन चाहिए तो देवता की पूजा की, दुख मिटाना है तो देवता की पूजा की, कुछ जानने की इच्छा है तो पूजा की, और देवता से अपना एक संबंध स्थापित करके नहीं, उनको पाने के लिए जो पूजा की जाती है वो सबसे श्रेष्ठ पूजा होती। जब तुम अपना दुख मिटाने किसी देवता के पास जाओगे, भजन करोगे, वो कर्जदार होगा, तुम्हारा दुख तो मिटाएगा लेकिन तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, ग्राहक ने जितने पैसे दिए दुकानदार ने उतना सामान दे दिया, बात छुट्टी हो गई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नौकर ने महीने भर काम किया, आपने तनख्वाह दे दी, बात खत्म। और एक नौकर जो आपसे तनख्वाह लेते ही नहीं, वो केवल रोटी कपड़ा और 24 घंटे की सेवा में खड़ा है, तो फिर उसके प्रति आपके मन में अपनापन जाग जाएगा, पुत्र भाव जाग जाएगा। ये तो अपने बच्चों जैसा है, अपने से कुछ लेता ही नहीं और 24 घंटे सेवा करता है, इसलिए उसकी जरूरतों के लिए मालिक सदा सचेष्ट रहेगा। उसकी बेटी की शादी होनी तो क्या करना, बेटे की होनी तो क्या करना, बीमार हुआ तो नहीं। आई बात समझ में? जो एक पैसा आपसे नहीं लेता, रोटी और कपड़ा 24 घंटे सेवा करता, वो बीमार पड़ा तो उसका इलाज कौन कराएगा? मालिक कराएगा। ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेंगे तब भी मालिक कहेगा भाई करना है। जो तनख्वाह ले लेता है और बल्कि हर महीने तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है, अगर वो बीमार पड़ता है तो मालिक पैसा लगाएगा उसे? नहीं लगा सकता। बस यही भगवान के साथ है तुम्हारा। अगर तुम खाली धन पाने के लिए उनका भजन करोगे, दुख मिटाने के लिए भजन करोगे, तो भगवान थोड़ा बहुत धन तो तुम्हें दे देंगे, रोग तो तुम्हारा मिटा देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ उनका अपनापन नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। और आपने उनका भजन किया और उनसे कुछ चाहा ही नहीं, हम आपके बेटे हैं या हम आपकी बेटी हैं या हम आपके मित्र हैं या हम आपके सेवक हैं या हम आपके पुत्र हैं, कोई एक नाता लेकर, या हम आपके स्वरूप ही हैं, हमें केवल आपकी ही जरूरत है, हमें और कुछ चाहिए नहीं, तो आप जो भजन करोगे, देवता से कुछ चाहोगे नहीं, तो देवता आपका कर्जदार हो जाएगा? नहीं होगा? बोलो। और जब देवता कर्जदार होगा तो फिर वो तुम्हारे पीछे पीछे ढोलता रहेगा, इसको कब जरूरत पड़ेगी, पड़ जाए मुझे पूरी करने पड़ेगी क्योंकि मैं कर्जदार हूं। द्रौपदी ने पुकारा, दुशासन साड़ी खींच आ गए, साड़ी बन गए। बाद में द्रौपदी ने कहा कि प्रभु ये कर्जा मैं कब उतार पाऊंगी, ये ऋण तो मैं कभी उतार ही नहीं सकूंगी जितनी आपने मेरी लाज बनाने के लिए साड़ियां दी। भगवान ने कहा ये मेरी साड़ियां थोड़े हैं, ये तो 2 अंगुल तूने दिया था उसी का ब्याज है, ये तुझको मिल रहा है, मेरा तो है। ये तो मैं चाहता ही था कि कर्ज उतर जाए किसी तरह से, बल्कि अभी कुछ कर्ज शेष है। क्या? बोले तूने कपड़ा बांधा, उसके बदले कपड़ा तो दे दिया मैंने, लेकिन जो तूने अभी अभी नमो वही द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कह के पुकारा, वो तो कर्जा फिर मेरे ऊपर चढ़ गया, इसको कैसे उतारोगे? बोले तेरे खुले बालों के समय जिसने साड़ी पकड़ी है, उन सभी भाइयों को मरवाकर उनकी स्त्रियों के बाल सदा के लिए खुलवा दूंगा, तब सोचूंगा तेरा ये कर्जा उतर गया, तब तक तेरे पीछे लगा रहूंगा। इसलिए इष्ट का पूजन उनके अपने बनकर करो। पर गलती भी कुछ हो जाए, नौकर से गलती हो तो डांटेंगे, नौकरी से निकालेंगे और जगह जगह उसके दोष बताएंगे, क्यों निकाला, दोष बताओगे। और बेटा बेटी से कुछ गलती हो जाए तो माता पिता पर्दा डालते हैं, भाई अपने तो है, इनको बताओगे तो समाज का क्या होगा। जो अपना है तो तुम शंकर बाबा के अपने बन जाओ। हम तेरी बेटी हैं भोले बाबा, हम तेरे बेटा हैं, हम तेरे मित्र हैं, पुत्र हैं, स्वामी सेवक हैं, कुछ भी एक नाता जोड़।
बस भोले बाबा गदगद हो जाएंगे, वो तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मान लेंगे। अब फिर तुम्हारी जरा सी भी समस्या के लिए नंगे पैर दौड़कर आएंगे और तुम्हें संभाल लेंगे। अरे तुम रूठ जाओगे तो मनाने आएंगे, बोलो शंकर बाबा की। ये आप समझ लें, भगवान रूठे ग्वाल वालों को मनाते हैं, रूठी हुई राधा रानी को मनाते हैं। क्या समझे? वो मनाने का मतलब कोई व्यवहारिक पक्ष नहीं है, बस उसका आध्यात्मिक पक्ष यही है, आधिदैविक पक्ष यही है कि जब तुम देवता के बन के पूजा करोगे तो वो तुम्हारे कर्जदार हो जाएंगे। और फिर वो अपना कर्जा उतारने के लिए आपसे अनुनय विनय करेंगे, या ये कह देंगे भाई हम हमेशा के लिए तुम्हारे कर्जा। राम जी तो ऐसे उदार, हनुमान जी जब आए लंका से तो भगवान शंकर राम ने कह दिया, क्योंकि वो तो शंकर ही जी है ना हनुमान जी, बोलो पवन सुत हनुमान। राम जी ने कह दिया, ऋणिया हूं धनिक तू पत्र लिखाओ। हनुमंत लाल मैं ऋणिया हूं, तुम धनिक हो, मैंने तुम्हारा कर्ज ले लिया, इतनी सेवा जो तुमने मेरी की वो मेरे ऊपर, तुम पत्र लिखा लो मुझसे, सिग्नेचर ले लो, मेरे हस्ताक्षर ले लो कि हनुमान मेरा धनिक है, सेठ है और मैं उसका कर्जदार हूं। तो क्या प्रभु आपके पास कोई चीज नहीं देने के लिए? बोले ना, एक उपकार के बदले एक प्राण दे दूं तो एक उपकार का बदला चुकेगा, बाकी उपकारों के लिए तो मैं कर्जदार हूं। अच्छा, और भगवान राम बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हनुमान संकट में पड़े तो मैं सेवा करके कर्जा उतारूं। तो क्या अपना कर्जा उतारने के लिए मैं हनुमान को संकटग्रस्त देख लूं? नहीं नहीं, मेरे बेटे पर संकट नहीं आना चाहिए, मैं भले जन्म जन्म ऋणिया और कर्जदार बन के रह जाऊंगा पर मेरे भगवत पर संकट नहीं आना चाहिए। भगवान शंकर भी ऐसे, कार्तिकेय रूठ कर चले गए वहां, अब भगवान शंकर जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं। अब बताओ, जाके सिर पर हाथ रखा, कार्तिक कुमार बेटा चलो घर, कैलाश चलो, देखो तुम्हारी माँ दुखी हो रही हैं। कौन? पार्वती अम्मा। तो कुमार बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहीं भजन करने में बड़ा आनंद आ रहा है, बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मैं आपका निरंतर चिंतन करता रहूं और भजन करूं, अब मैं प्रपंच में नहीं फंसना। अच्छा चलो तुम्हारी शादी वादी करने बहुत ज़्यादा कुछ हो तो? बोले नहीं, अब तो शादी वादी तो करानी नहीं, यहीं रहना है, उपासना कर। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है बेटे, अगर तुम हमारे पास नहीं आओगे तो हम ही तुम्हारे पास आ जाया करें। हर महीने की अमावस्या को भगवान शंकर, हर महीने की पूर्णमासी को अम्बा पार्वती दर्शन करने जाते हैं। दर्शन देने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, ये समझ लो। कुमार को भाई देखो, पुत्र काफी दिनों तक न मिले तो माँ क्या सोचती है कि मैं अपने बेटे को दर्शन दे दूं कि मेरे बेटे का दर्शन हो जाए? क्या सोचती है? बोल, मेरे बेटे का एक बार दिख जाए मेरा बेटा मुझको। तो जैसे माता पिता पुत्र को देखने के लिए छटपटा जाते हैं, इसी तरह भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए छटपट। भृत्य, या भागवत में लिखा हुआ, भृत्य दिदृक्षया ययौ दृष्टुमिच्छै दिदृक्ष। शंकर भगवान की जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल। भगवान शंकर महाकालेश्वर उज्जैन में निवास करते हैं। हमारे देश में 7 नगर ऐसे हैं कि जहां मृत्यु होने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 7 नगर, ध्यान से सुनिए बात को, उसमें उज्जैनी भी एक नगर है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैवो सप्तैता मोक्षदायिका। 7 पुरियों में अगर 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 7 पुरियों
एक किसी पुरी में भी निवास हो जाए आपका, या शरीर छूट जाए, आपको मुक्ति मिल जाए। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, शिवकांची, विष्णुकांची, उज्जैन और द्वारिका, 7 नगरों में से किसी भी एक नगर में वास हो। हरिद्वार में भी शरीर छूट गया तो मुक्ति मिलेगी। क्या? वैसे 7 पुरियों में काशी सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। शिव पुराण क्या, अभी आप सुनोगे, ध्यान से सुनना। यूं 7 नगरों में से किसी भी एक नगर में आपका शरीर छूटेगा, यम के दूत आपको नहीं छू सकते। हाँ, तो हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन तो आपके पास ही है। काशी वृंदावनम बिना, प्रलय में भी काशी और वृंदावन का नाश नहीं होता। ये दोनों नित्य धाम हैं। ये ऊपर से लाके स्थापित किए जाते हैं। जैसे कपड़े के ऊपर साड़ी में फाल नीचे लगा दी जाती है ना, इसी तरह पृथ्वी के ऊपर भगवान शंकर काशी को लाके स्थापित कर दिया। वृंदावन का भी। तो महाकालेश्वर, जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय महाकाल। काल पर विजय प्राप्त करनी हो तो महाकाल की शरण ले लो। हमको सबसे ज्यादा आकर्षक महाकालेश्वरी नजर आए। महाकाल, महामृत्युंजय उज्जैन। एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे उज्जैन में। वे सदा हवन करते हैं, वे वेदों का स्वाध्याय, ज्ञानार्जन और भगवान शिव की निरंतर पूजा किया करते थे। वेदप्रिय। जो व्यक्ति वेद का स्वाध्याय करेगा, अग्निहोत्र, ज्ञानार्जन करेगा, शिव का पूजन करेगा, वो सीधा परम धाम जाता है। भगवान शंकर की कृपा से वे वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण शरीर छोड़कर सीधे दिव्य धाम को गए। देवता पुष्प वर्षाए और देवता वेदप्रिय के 4 पुत्र थे। देवप्रिय, प्रियमेधा, सुब्रत, सुकृत और सुब्रत, 4 पुत्र हुए थे। पिता के संस्कार पुत्रों में आ गए थे। माता पिता के संस्कार संतान में आते हैं, कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। अगर माता पिता के कोई संस्कार संतान में ना आ रहे हो तो या तो फिर वर्ण संकर औलाद है, या फिर हमारा कोई प्रारब्ध ही दुष्ट है, नहीं, जिसने माता पिता के विरुद्ध ही संतान को भेज दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि धार्मिक सात्विक माता पिता की भी नालायक संतान हो जाती है। वो किसी जन्म का पाप होता है जो पुत्र बन के आकर माता पिता के विरुद्ध आचरण करता है। अन्यथा सोने की बनी अंगूठी पीतल की कैसे हो जाएगी? जिसके माता पिता धर्म कर्मनिष्ठ हों, भजन करने वाले हों, सदाचारी हों, उसके यहाँ जल्दी नालायक संतान कैसे आ सकते? नहीं। ये 4 भाई थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। पिता की समाप्ति के बाद ये चारों भूत भावन विश्वनाथ महाकालेश्वर भगवान शंकर की पूजा में लगे रहते थे। एक दूषण नाम का राक्षस था। दूषण, वो रत्नमाल पर्वत पर रहा करता था। उसने महाराज उज्जैनी में आक्रमण किया। अपनी सेना को लेकर चारों तरफ से उसने उज्जैनी को घेर लिया। जब उज्जैनी को उसने घेरा तो नगर निवासी परेशान हो गए, हाय तौबा करने लगे। ये चारों ब्राह्मण बालक महाराज इतने ज्यादा विश्वासी थे, भगवान शंकर पर इतना अधिक विश्वास करते थे, तिल भर भी टस से मस नहीं। सेना से घिर चुके,
लेकिन वो कहते हैं शंकर पर भरोसा रखो, बोलो शंकर भगवान। चारों बालक कहते हैं शंकर पर भरोसा रखो। हमारे भोले बाबा विश्वास करने वाले को धोखा नहीं देते, रक्षा करते। वे महाराज भजन में लगे रहे, पूजन, भगवान शंकर का पूजन भक्ति भाव से करते हुए, और दूसरा राक्षस के सैनिकों से घिरे हुए भी शांत ध्यान में डूब। ये बड़ा मुश्किल है। आजकल के हम और आप तो यही कहते हैं कि भगवान हमारे घर में सब ठीक ठाक रहे, हम तेरी पूजा कर लिया करें, और जरा गड़बड़ी हुई और ठाकुर अलमारी के अलमारी में रखे रह जाते हैं। फिर तो फॉर्मेलिटी के रूप में किया कराया, हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी। यदि विश्वास पूर्ण हो जाए तो देवता का चमत्कार प्रकट हो। पर देवता की परीक्षा लेने के लिए विश्वास का स्वांग रच के नहीं बैठ जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखा देखी विश्वास करके नहीं बैठना, उसमें उतना लाभ नहीं होगा। हृदय से विश्वास जागृत हो। जैसे वो स्त्री का सुनाया था ना कि उसने मूसल छोड़ दिया तो ऊपर ही रह गया, और दूसरी ने नकल किया तो सूर्पणखा हो गई। सुना आपने कि नहीं सुना? तो जो हृदय से प्यार जागता है, भगवान शंकर के प्रति अटूट उनका विश्वास था। शत्रुओं से घिरे हुए हैं, मारो काटो की आवाज आ रही है, और वो चारों के चार भगवान शंकर का पूजन करके ऐसे ध्यान की गहराई में चले गए जैसे कोई नींद में अंदर चला जाता। कठिन है ये, कठिन। घुष्मा का सुना था ना अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े, लेकिन बैठी दोहरा देंगे फिर आप सुनो। विश्वास। नारद जी कहते भगवान कहीं गए नहीं, स कृष्णा क्वापिनो गता, देवता कहीं नहीं गए, हमारा विश्वास चला गया, हमारी श्रद्धा चली गई। इसलिए हमको देवता का चमत्कार नजर नहीं आता। महाराज हमको अपनी घटना याद आती है बचपन की। पढ़े लिखे बहुत सामान्य थे, पिताजी 10-11 वर्ष की अवस्था में शरीर छोड़ गए, माली हालत एकदम सामान्य। कैसे क्या होगा भविष्य में, मां का चिंतन जिस अनन्यता से उस समय हुआ वो अभी भी याद आता। और किसी परिवार की कोई समस्या थी, उसका समाधान मिल नहीं रहा था। रात्रि में उसी यजमान के यहाँ हम सोए और माँ का ध्यान गहराई से एक नारियल सिराने रख करके कि माँ कोई समाधान बताओ। प्रातःकाल 4 बजे 7-8 वर्ष की बच्ची के रूप में माँ आ गई और आकर के उठाया और बताया कि यहाँ ये समस्या है, ये चीज़ें हैं, इसलिए समस्या है घर में। अब फिर हमको ऐसा लगा कि वहाँ से वापस आके हम फिर लेट गए और माँ चली गई। आँख खुली, शरीर बिल्कुल पत्थर था, शून्य था, केवल आँखें खुली। शरीर में लग रहा था कि रक्त है ही नहीं, हाथ पैर हिलाने की शक्ति नहीं रह गई। धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन बना, संचार हुआ, उठे। अब हमने सोचा इस आदमी को बताएं, इतना खोदे और ना निकले कुछ भी तो बदनामी हमारी होगी। फिर हमने कहा माँ ने अगर कहा है और माँ सत्य है तो बताए, जो बताया ठीक होगा। महाराज खुदवाया तो जो कह कर के कहा उतनी ही गहराई में जाके वो चीज़ें मिली, और जब वो दिखी तो एकदम शरीर में रोमांच हो गया कि माँ सचमुच में तुम संसार में हो, केवल विश्वास की कमी। निष्ठा अपनी हो तो देवता को चमत्कार दिखाने में देर नहीं लगती।
भोले शंकर त्रिशूल लेकर के और भगवान नारायण सुदर्शन चक्र लेकर स्वप्न में कैसे आए, कैसे मिले और कैसे अपनी अभिन्नता दिखाई। पुरानी बात है बचपन की, लेकिन अभी तक वो सामने देखते हैं। अभी तक लगता है कि खड़े। ईश्वर कहीं नहीं गया, ईश्वर यही है। स कृष्ण क्वापि नो गता। नारद जी घोषणा करके कहते हैं, जिसने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, जिसने गोवर्धन धारण किया, वो कृष्ण कहीं गए नहीं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं, जो गाल के बजाने से निहाल हो जाते हैं, जो एक चोरी के लिए कपड़ा जला करके मंदिर में चोरी करने के लिए घुसे व्यक्ति को कुबेर बनाते हैं, वो शंकर कहीं गए गवाए नहीं, वो तो यही है, यही। बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए। चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए हैं, मारो काटो छोड़ना नहीं। महाराज ध्यान में मग्न चार, और जब चारों ध्यान में मग्न हुए और उन्होंने आक्रमण किया, और जैसे ही ब्राह्मणों के पास पहुंचे, फिर भी ब्राह्मण टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कौन आ रहा, क्या क्या, ऐसे गहरे ध्यान। जैसे ही पास में पहुंचे, शस्त्र उठाया मारने के लिए, उनकी पिंडी से भगवान महाकालेश्वर प्रकट हो जाते हैं। एक विस्फोट हुआ जोर का, उससे गड्ढा हो गया। अभी भी महाकालेश्वर नीचे जाकर के है ना, ऊपर नहीं, नीचे घुसो। और विशाल पिंडी है, बड़ी सुंदर आकर्षक पिंडी महाकालेश्वर, इतने मोटे। भगवान शंकर, वहां विस्फोट हुआ और एकदम भगवान शंकर और हुंकार मंत्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। वे चारों ब्राह्मण बालक, विस्फोट से उनकी आंख खुली, भोलेनाथ सामने खड़े थे। मस्तक पर चंद्रमा और गंगा की धारा बह रही है, कपूर जैसा रंग है, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए, बाघंबर धारण किए हुए महाराज भगवान शंकर का दर्शन करते चरणों में गिर गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। महाकाल, वो तो काल बन के आए थे ना ब्राह्मणों के, नहीं समझे आप? और ये हो गए महाकाल। महाकाल ही तो काल को दबाएगा, खत्म करेगा। अगर आप मौत से बचना चाहते हो तो महाकालेश्वर भगवान शंकर, वही महामृत्युंजय है, वही महामृत्युंजय है। उर्वारुकम बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही यह है, जैसे पका हुआ तरबूजा अपने शाखा को छोड़ देता है, इसी तरह महाकाल की शरण में जो आ गया, महामृत्युंजय का जिसने सहारा ले लिया, वो मौत रूपी लता से सदा के लिए अलग हो जाएगा। लेकिन मामृतात्, अमृत से वो कभी अलग नहीं हो सकता। अमृत माने ईश्वर से, वो साधक ईश्वर से जुड़ जाएगा और मृत्यु रूपी लता से, डाल से, बोलो सदा के लिए अलग हो जाए। यह महाकाल, ये भगवान शंकर। शम माने शांति, शंग माने सुख, शंग माने कल्याण, आनंद। उनको करने वाले, उनको देने वाले, उनका नाम हुआ, बोलो भाई, शंकर। शंकर माने शांति कर, सुख कर, कल्याण कर, वो हो गए शंकर। शंकर, जब तुम शंकर 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 ऐसा बोलोगे ना, तो तुम्हारे घर में शांति, सुख, कल्याण, आनंद भर जाएगा, भंडार भर देगा भोलेनाथ तुम्हारे।